इफ ए इक्वल टू 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और फाइंड करने के लिए कहा है ए स्क्वायर माइनस 8a। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है हमें ये मैट्रिक्स दिया जाता है और कहा जाता है शो दैट ए स्क्वायर माइनस 8a इज अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी इस टर्म को सॉल्व करने के बाद जो भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, यानी डायगोनल पर सिर्फ वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू, सेम वैल्यू होगी, बाकी के नंबर्स जीरो होंगे उस मैट्रिक्स में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 8a। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर, यानी ये जो मैट्रिक्स है ए, उसे हमें 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, सबसे पहले वो मैट्रिक्स जो दिया गया है उसे लिखेंगे 2 4 4 4 2 4 4 4 2। इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। उसके बाद है -8 × a, यानी फिर से ये मैट्रिक्स हमें आगे चाहिए, इसे मैं यहाँ पर फिर से एक बार पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा -8 × a, यानी ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा अभी देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 8a इक्वल टू। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना है हमें, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा सबसे पहले वो कर लेना है, उसके बाद ही एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी हो रहा होगा वो करना है, या ब्रैकेट में जो भी टर्म दी जाएगी मल्टीप्लिकेशन की वो सबसे पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही बाद में जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन की जो टर्म होगी वो हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो यहाँ पर आएगी और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन हमें अभी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 2 × 2 कितना आएगा 4, 4 × 4 16, उसके बाद 4 × 4 16, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 8, 4 × 2 8, 4 × 4 16, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, 2 × 4 8, उसके बाद 4 × 4 16, उसके बाद 4 × 2 8। अब हमें सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा, यानी इस यहाँ पर हमें कैलकुलेशन लिखना है। तो 4 × 2 यहाँ पर आएगा 8, 2 × 4 8, 4 × 4 16, उसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो यहाँ पर आती है, सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन अभी यहाँ पर लिखना है। तो 4 × 4 आएगा 16, उसके बाद 2 × 2 आएगा 4, उसके बाद 4 × 4 आएगा 16। अब हमें फिर से सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यह है सेकंड रो और यह है थर्ड कॉलम, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन अभी यहाँ पर हमें लिखना है। तो 4 × 4 आएगा 16, उसके बाद 2 × 4 8 आएगा, उसके बाद 4 × 2 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें अभी थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन हमें यहाँ पर लिखना है। 4 × 2 8, उसके बाद 4 × 4 16, और उसके बाद 2 × 4 8। उसके बाद थर्ड रो उसे हमें सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यह सेकंड रो, यहाँ पर होगा सेकंड कॉलम। 4 × 4 आएगा 16, 4 × 2 8, उसके बाद 2 × 4 8। फिर से अभी थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम यहाँ पर, तो इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। 4 × 4 16 आएगा, उसके बाद 4 × 4 फिर से 16, और उसके बाद 2 × 2 4। उसके बाद अब देखिए 8 जो है इससे हमें इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर को माइनस साइन बाहर रखेंगे, 8 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है +8 से। ठीक है, तो 8 × 2 16 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 2 2 है, वहाँ पर आएगा 16, और 8 × 4 आता है 32, तो 32 32 32 32 32 32 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 32 32 32 16 32 32 32 और 16। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या करना है आगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 8a इक्वल टू
16 प्लस 16 आएगा 32, 32 प्लस 4 36, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 36। 8 प्लस 16, 16 प्लस 16 32, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36, 8 प्लस 8 16 प्लस 16 32, 8 प्लस 8 16 प्लस 16 32, 8 प्लस 8 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36। उसके बाद माइनस, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर ए स्क्वेयर माइनस 8a इक्वल टू 36 माइनस 16। अभी ये दोनों मैट्रिक्स का हमें सब्सट्रैक्शन करना है क्योंकि बीच में साइन माइनस है, तो 36 माइनस 16 आएगा सबसे पहले। उसके बाद 32 माइनस 32, 32 माइनस 32, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 माइनस 32 और यहाँ पर लिखेंगे 32 माइनस 32। उसके बाद 32 माइनस 32, उसके बाद 36 माइनस 16, 36 माइनस 16। उसके बाद 32 माइनस 32, उसके बाद 32 माइनस 32, उसके बाद 32 माइनस 32, 36 माइनस 16 इक्वल टू 36 माइनस 16 की वैल्यू आएगी 20, यहाँ पर भी 20 आएगी, यहाँ पर भी 20 आएगी क्योंकि ये तीनों टर्म्स सेम है। बाकी की जगह पर देखिए 32 माइनस 32 जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 20 0 0 0 20 0 0 0 20। यहाँ पर सिर्फ डायगोनल पर वैल्यूज है 20, यानी ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यू क्या करनी है, स्टोर करनी है कैलसी पर, मैट ए की, जिसकी ऑर्डर है 3/3। तो मोड बटन प्रेस कीजिए 6 नंबर पर, मैट्रिक्स है उसके लिए 6 दबाइए। उसके बाद मैट ए के लिए 1 दबाइए, उसके ऑर्डर है 3/3, उसके लिए 1 दबाइए। अब यहाँ पर हम वैल्यूज एंटर करेंगे 2 4 4, 2 4 4। सेकेंड रो में वैल्यू है हमारे पास 4 2 4, 4 2 4। थर्ड रो में वैल्यू है हमारे पास 4 4 2, 4 4 2। वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या फाइंड करना है। तो ए स्क्वेयर माइनस 8a, ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए, यानी मैट ए इंटू मैट ए करना है, -8 इंटू मैट ए करना है। तो ऑन बटन प्रेस करेंगे, ए स्क्वेयर के लिए मैट ए लाना है सबसे पहले, शिफ्ट 4, मैट ए के लिए 3 दबाएंगे, इंटू फिर से मैट ए करना है, शिफ्ट 4, मैट ए के लिए 3, तो ये हो गया ए स्क्वेयर। उसके बाद -8a, 8 लिया, इंटू मैट ए के लिए शिफ्ट 4, मैट ए की वैल्यू के लिए 3, इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायगोनली 20 वैल्यू है और बाकी सभी एलिमेंट 0 है, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है, सभी 20 बाकी सब 0। तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ, और ये रिलेशन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर में ये जो टर्म है वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है। फिर इसलिए से अच्छा है मैं ऊपर का ही पार्ट जो है उसे कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म है यहाँ से यहाँ तक की, वो सबसे पहले हमें सॉल्व कर लेनी है। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर इन ब्रैकेट 4 से सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आएगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 4 इंटू -1, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 3 12।
तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद है माइनस टू से अभी इस मैट्रिक्स के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 1 2, उसके बाद 2 × 2 4, 2 × -3 तो आएगा -6, 2 × 4 8। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैट्रिक्स है 2 0 -1 इक्वल टू है XY। अब भी हमें क्या करना है, इसी ब्रैकेट को सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है, सब्सट्रैक्शन। तो इन दोनों मैट्रिसेस का हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 4 - 2 8 - 6 0 -12 8 -4 -4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, -4 + 6 आएगा। उसके बाद 12 - 8 इंटू है यहाँ पर 2 0 -1 इक्वल टू XY Z और XY। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 4 - 2 वैल्यू आएगी 2, 8 - 6 वैल्यू आएगी 2, 0 -2 -2 वैल्यू आएगी, 8 - 4 वैल्यू आएगी 4, 4 -4 + 6 वैल्यू आएगी 2, 12 - 8 वैल्यू आएगी 4। इंटू करना है हमें 2 0 -1 इक्वल टू है XY। तो अभी यहाँ पर हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो इंटू ये फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4, 2 × 0 0, -2 × -1 तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 2। उसके बाद सेकंड रो को इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 आएगा 8, उसके बाद 2 × 0 0, 4 × -1 -4 इक्वल टू है XY। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 4 + 0 4, 4 + 2 6, 8 + 0 8, 8 - 4 4 इज इक्वल टू है XY। इसका मतलब x की वैल्यू आई है 6, y की वैल्यू आई है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4। अभी से हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक भी कर लेंगे एक बार हमने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें ये जो है मैट ए, ये रहेगा मैट बी और ये रहेगा मैट सी। इसे सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर मोड बटन दबाइए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है के लिए 6 दबाइए, उसके बाद मैट ए के लिए 1 दबाइए। तो मैट्रिक्स ए जो है ये हम कंसिडर करेंगे, इसकी रो है 2 और 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर बनेगी इसकी। तो 2/3 ऑर्डर है 4 नंबर पर, इसके लिए 4 नंबर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट रो 1 to 0 1 2 0। सेकेंड रो में देखिए क्या है अभी नंबर्स, 2 - 1 3, 2 - 1 3। अब हमें मैट्रिक्स बी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, फिर से 2 दबा दीजिए। उसके ऑर्डर देखिए 2 रोज है 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर है। 2/3 ऑर्डर 4 नंबर पे है, उसके लिए 4 नंबर का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद 1 3 1 फर्स्ट रो है, 1 3 1। उसके बाद सेकंड रो 2 - 3 4 है, 2 - 3 और 4। ठीक है, 2 - 3 4 एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए मैथ सी जो है उसमें सिर्फ 3 रोज 1 कॉलम है। ठीक है, यानी ऑर्डर होगी 3/1। तो मैथ सी लाने के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैथ सी के लिए 3 दबाइए। अब ऑर्डर थी 3 रोज और 1 कॉलम था, तो 3/1 ऑर्डर बनेगी, यानी 3 नंबर उसके लिए प्रेस करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यूज़ क्या है देखिए, 2 0 -1, 2 0 -1। ओके, वैल्यूज एंटर हो चुकी है, ऑन बटन प्रेस कीजिए। हमें क्या डालना है वो देखिए अभी 4।
उसके लिए उसके बाद मैट ए यानी 4 इंटू मैट ए करना है। तो 4 इंटू मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, मैट ए के लिए 3। उसके बाद है -2 और मैट बी, ठीक है। तो -2 इंटू मैट बी शिफ्ट 4, मैट बी के लिए 4 दबाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर ये दोनों टर्म्स थी ब्रैकेट में, तो हमें ब्रैकेट डालना रह गया स्टार्टिंग में यहाँ पर और 4 से पहले, और क्लोज करना है यहाँ पर अभी। और उसके बाद डालना है मैट सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले ब्रैकेट डाल देता हूँ। उसके बाद इनटू मैट सी करना है, तो शिफ्ट 4 दबाइए, मैट सी के लिए 5 दबाइए, इक्वल टू दबा दीजिए। यहाँ पर आई है वैल्यू 6 पहली, दूसरी है 4, 6 4। तो हमारा यही आंसर है 6 4। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो पूरा सही है। तो इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले आंसर में यही हमें टर्म चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में सबसे पहले 3 इंटू 3 1 4 0 3 -3। उसके बाद -2 0 2 -2 3 -5 4 इंटू -1 2 इक्वल टू x y z। उसके बाद 3 से इस मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 3 से इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इस मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 3 से हर एक नंबर को इस मैट्रिसेस के हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 आएगा 9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9। उसके बाद माइनस के लिए -2 से मैट्रिसेस के हर एक नंबर को यहाँ पर अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू -5 -10, 2 इंटू 4 8। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू हमें करना है यहाँ पर -1 2 इक्वल टू x y। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आएगी देयरफॉर 9 -0, दोनों मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन करना है, तो 9 -0 आएगा। 3 -4, उसके बाद 12 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 12 प्लस 4 आएगा। 0 -6, 9 माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 + 10। उसके बाद -9 -8 इंटू करना है हमें -1 2 इक्वल टू x y z। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 9 -0 9 आ जाएगा, 3 -4 -1, 12 + 4 16, 0 -6 -6, 9 + 10 19 आ जाएगा। उसके बाद -9 -8 -17 आ जाएगी, इंटू -1 2 x y z। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर, अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो यही फर्स्ट रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम रहेगा, तो यहीं पर हमें लिखना है कैलकुलेशन।
इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा, 9 इंटू 1 9 यानी -9। उसके बाद -1 इंटू 2 करना है तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 1 इंटू 2 2। उसके बाद सेकंड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 16 इंटू 1 16। उसके बाद -6 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 6 इंटू 2 12। उसके बाद थर्ड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, 19 इंटू -1 करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 इंटू 1 करेंगे 19 आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 17 इंटू 2 34 इज इक्वल टू XYZ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर -9 -2 -11, यहाँ पर आएगा -28 और माइनस यहाँ पर आएगा कितना 53 इक्वल टू XYZ। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -11, y इक्वल टू -28 एंड z इक्वल टू -53। उसके बाद इसे हमें हमें क्रॉस चेक भी कर लेना है कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। उसके लिए हमें वैल्यू स्टोर करनी है, ये रहेगा मैट ए, ये रहेगा मैट बी और ये रहेगा मैट सी। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्लियर कर लीजिए, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू दबाकर मोड बटन प्रेस कीजिए। 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 दबाइए, मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए 1 दबाइए। अब ऑर्डर देखिए मैट्राइसिस ए की ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ये है मैट्राइसिस ए सपोज, तो इसके यहाँ पर 3 रोज है 2 कॉलम है यानी 3/2 ऑर्डर बनेगी। तो 3/2 ऑर्डर के लिए देखिए क्या है, 2 नंबर है उसके लिए 2 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 3140 3140 और थर्ड रो है 3 -3 3 माइनस। ठीक है, उसके बाद मैट बी की वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 2 दबाइए। अब मैट बी की ऑर्डर देखिए क्या है, 3 रोज है 2 कॉलम यानी 3/2 ऑर्डर बनेगी, फिर से 3/2 ऑर्डर है 2 नंबर पर उसके लिए 2 नंबर का बटन प्रेस करेंगे। अब वैल्यू क्या है देखिए 0 2 -2 3 0 2 0 2 -2 3। उसके बाद -5 4 -5 4। ठीक है, अब हमें मैट सी की वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, फिर से 2 दबाइए, मैट सी के लिए 3 दबा दीजिए। अब उसके ऑर्डर और रोज कितने देखिए, 2 रोज है 1 कॉलम है यानी 2/1, 2/1 ऑर्डर है 6 नंबर पर उसके लिए 6 नंबर का बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद -1 2 वैल्यू है उसकी, -1 2 वैल्यू एंटर कर दी है हमने, ऑन बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है ब्रैकेट में, सबसे पहले ब्रैकेट डालना है तो ये ब्रैकेट डाल दिया, उसके बाद था 3। ठीक है, ये 3 भी डाल दिया। ये है मैट ए यानी इनटू करना है हमें, मैट ए इनटू करेंगे, शिफ्ट 4 और 3 दबाएंगे, मैट ए आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर -2 इंटू मैट बी, तो -2 इंटू मैट बी के लिए शिफ्ट 4 दबाइए और फिर से 4 दबा दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज था, इंटू अभी करना है मैट सी, इंटू शिफ्ट 4, मैट सी के लिए 5 दबाएंगे, इक्वल टू दबा देंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आई है, पहली -11 आई है, दूसरी आई है -28 और तीसरी है -53। -11 -28 -11 -28 -53, इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है। ठीक है, तो इसे फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर भी हमें XYZ की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर में जो टर्म हमें क्वेश्चन में दी गई है वो मैं यहाँ पर कॉपी करके ले लेता हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें ये जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर इन ब्रैकेट ये मैट्रिसेस एज इट इज रहेगा, उस पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले 1 3 2 2 0 1 3 1 2, उसके बाद प्लस और 2 से इसमें के हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, उसके बाद 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, इक्वल टू सॉरी ये मैट्रिक्स उसके बाद इनटू से है वो लिखेंगे 1 2 3 इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में साइन है प्लस, इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडिशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर 1 प्लस 6, 3 प्लस 0, 2 प्लस 4, 2 प्लस 2, 0 प्लस 8, 1 प्लस 10, 3 प्लस 4, 1 प्लस 2, 2 प्लस 0 इंटू 1 2 3 इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर 1 प्लस 6 7 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 0 प्लस 8 8 आ जाएगा, 1 प्लस 10 11 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। उसके बाद इनटू है उसे मैट्रिसेस 1 2 3 इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर, अब इन दोनों मैट्रिसेस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो इंटू कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ठीक है एक ही कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहीं पर आएगा, यानी इसका मतलब सबसे पहले यही कैलकुलेशन यहाँ पर हमें लिखना है। तो 7 इंटू 1 आएगा 7, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18। उसके बाद सेकंड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर रहेगा। 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 2 16 और 11 इंटू 3 33। उसके बाद थर्ड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है यानी फर्स्ट कॉलम को, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 इक्वल टू है एक्स वाई जेड। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर, उसके बाद देखिए कितना होगा इसका टोटल 31 होगा, ठीक है। उसके बाद ये 20 20 प्लस 30 53 और 6 प्लस 6 प्लस 6 18 19 19 बनेगा ये, इक्वल टू है एक्स वाई जेड। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 31, y इक्वल टू 53, z इक्वल टू 19। अब फिर से हमें ये वैल्यू क्रॉस चेक करनी है, उसके लिए हम ये वैल्यू जो है वो मैट ए होगा, ये मैट बी और ये मैट सी, इन दोनों की ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू को एंटर करें, तो सबसे पहले इसे क्लियर कर लीजिए।
मोड बटन दबाइए, 6 नंबर पर मैट्रिक्स है उसके लिए 6 दबाइए, फिर से 1 दबा दीजिए। ऑर्डर 3/3 है उसके लिए 1 दबाइए। तो यहाँ पर है 132 132, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड रो में है 201 201। थर्ड रो है यहाँ पर, इसमें वैल्यू है हमारे पास 312 312। उसके बाद मैट बी के लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 2 दबा दीजिए। ऑर्डर है 3/3 उसकी, उसके लिए 1 दबाइए। अब मैट बी की वैल्यू देखिए क्या है, 302 302। सेकेंड रो में देखिए क्या है वैल्यू, 145 तो 145। और अभी थर्ड रो को देखिए क्या है वैल्यू, थर्ड रो में है 210 तो 210। ठीक है। अब मैट सी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबा दीजिए और फिर से 3 दबा दीजिए। अब ऑर्डर देखिए इसी क्या है, यहाँ पर है 3 रोज 1 कॉलम, 3 × 1, ये उसकी ऑर्डर बनेगी, उसके लिए 3 दबाइए। और उसमें वैल्यू है हमारे पास मैट सी की 123 123। वैल्यू एंटर हो चुकी है, ऑन बटन दबाइए। उसके बाद देखिए क्या करना है, मैट ए प्लस 2 इंटू मैट बी, ये ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ले लिया। मैट ए के लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, मैट ए आ गया, प्लस 2 था इंटू मैट बी करना था, शिफ्ट 4 दबाएंगे, मैट बी के लिए 4 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। मैट बी तक हो गया है यहाँ तक, उसके बाद इंटू मैट सी करना है। इंटू मैट सी के लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे और 5 दबा देंगे, इक्वल टू दबाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आई है पहली 31, दूसरी है 53 और तीसरी है 19। 31 53 19, 31 53 19, यानी इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है। ठीक है, चलिए ये फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो, मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इक्वल टू, हमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है और आगे उन्होंने कहा है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर का होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर की कीमत जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो लंबा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आंसर में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, फिर जो है 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। उसके बाद 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। तो 1 × 1 1 आएगा। उसके बाद -2 × 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 2 4। उसके बाद 3 × -3, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 × 3 9। उसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगी फर्स्ट रो और यहाँ पर आएगा सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। तो इसका साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 2 2। उसके बाद यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 2 × 3 कितना आएगा 6। उसके बाद 3 × 1 3। उसके बाद फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगी फर्स्ट रो, ये यहाँ पर रहेगा थर्ड कॉलम, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है अभी। तो 1 × 3 3। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 1 2, 3 × 2 6। उसके बाद सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी सेकंड रो ये रहेगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, एंड कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है हमें। 2 × 1 2, 3 × 2 6, और माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, 1 × 3 3।
उसके बाद सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम करना है, तो सेकंड रो ये रहेगी, सेकंड कॉलम ये रहेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना है 2 इंटू -2, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4, उसके बाद 3 इंटू 3 9, और माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 1 1। उसके बाद सेकंड रो इंटू थर्ड कॉलम करना है हमें यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 6, 3 इंटू -1, तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 1 3, उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू 2 2। उसके बाद थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6। उसके बाद थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम करना है, तो ये है थर्ड रो, ये है सेकंड कॉलम, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2। उसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन लिखना है, इसका मतलब यहाँ पर साइन है माइनस, यहाँ पर है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 3 इंटू 3 9, यानी -9। उसके बाद यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर ए स्क्वेयर इक्वल टू 1 -4 -3 आएगा, -3 -9 -12। उसके बाद -2 -6 -8 हो जाएगा, -8 +3 -5, 3 + 2 5 + 6 11। उसके बाद 6 + 3 9, 6 + 3 9 + 2 11, -1 -4 -5, -5 9 -5 4 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद 6 -3 -2 1 वैल्यू आएगी, -6 -3 -9 + 2 -7। उसके बाद 6 + 2 8 + 3 11, और -9 -1 -10, -10 + 4 -6। ठीक है, तो एक बार इसे हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसकी ऑर्डर है 3/3, तो यही मैट्रिक्स को हमें इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड बटन दबाइए, 6 नंबर दबाइए, मैटे के लिए 1 दबाइए, ऑर्डर है 3/3, उसके लिए 1 दबाइए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो है 1 -2 3, 1 -2 3। उसके बाद सेकंड रो है यहाँ पर 2 3 -1 2 3 -1। उसके बाद थर्ड रो है -3 1 2 -3 1 2। वैल्यू स्टोर हो गई, ऑन बटन प्रेस कीजिए। अब हमें करना है ए स्क्वेयर यानी मैट ए इंटू मैट ए, तो उसके लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे। उसके बाद मैट ए के लिए 3 दबाएंगे इंटू शिफ्ट 4, मैट ए के लिए फिर से 3 दबाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई है पहली रो में -12 -5 11, -12 -5 11। सेकंड रो में है 11 4 1, 11 4 1। और उसके बाद थर्ड रो में है -7 11 -6, -7 11 -6। इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला है वो सही है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए ए स्क्वेयर -3a + 9i, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वेयर -3a + 9i इक्वल टू, ए स्क्वेयर की ये कीमत है वो यहाँ पर लिखेंगे -12 -5 11। उसके बाद 11 4 1, -7 11 -6, ये हो गई ए स्क्वेयर की कीमत। उसके बाद है -3a, यहाँ पर लिखेंगे -3 इंटू ए की कीमत है ऊपर 1 -2 3, 1 -2 और 3, 2 3 -1 2 3 -1। के बाद है -3 1 2, -3 1 2। उसके बाद है +9 इंटू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/3, इसके लिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो आएगा उसकी भी ऑर्डर रहेगी 3/3। यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 0 0
0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पार्ट है उसे फटाफट लिख लीजिए। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऊपर के पार्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। सिर्फ लास्ट की हमें स्टेप की ज़रूरत है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू, ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ रहेगा, तो उसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर एज इट इज़ लिखूँगा। -12 -5 11, उसके बाद 11 4 1 -7 11 -6, माइनस के लिए माइनस। अब 3 से इस मैट्रिसेस के हर एक नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, उसके बाद 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, उसके बाद प्लस 9 से इस मैट्रिसेस के हर एक नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर। तो 9 इंटू 1 9 आएगा यहाँ पर, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर 0 है वहाँ पर 0 रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 999 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इस स्टेप का हमारा ये काम खत्म हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू, अभी इन तीनों मैट्रिसेस में क्या है, यहाँ पर दो मैट्रिसेस के बीच में सब्सट्रैक्शन है, इनके बीच में एडिशन है। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हो रहा है यहाँ पर हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे -12, उसके बाद माइनस, इसी नंबर की जगह पर यहाँ पर कौन है 3, उसके बाद है +9। इसी तरीके से यहाँ पर -5 माइनस इंटू माइनस होगा +6, -5 +6 -5 +6 +0, उसके बाद 11 -9 +0, 11 -9 +0, उसके बाद 11 -6 +0, 11 -6 +0, उसके बाद 4 -9 +9, 4 -9 +9, उसके बाद 1 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 1 +3 +0, 1 +3 +0, उसके बाद है -7, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -7 +9 होगा, -7 +9, उसके बाद है +0, उसके बाद 11 -3 +0, 11 -3 +0, उसके बाद -6 +9, -6 +9, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा और वो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल टू -12 -3 -15, -15 +9 आ जाएगा -6, -5 +6 -1 सॉरी +1 आएगा। 11 -9 यानी वैल्यू आएगी 2 + 0 2, 11 -6 यानी वैल्यू आएगी 5, -9 +9 0 यानी 4 -0 4 आएगा, 1 + 3 4 +0 4, -7 +9 2 2 + 0 2, 11 -3 यानी वैल्यू आएगी यहाँ पर 8, और -6 हो जाएगा -12 -12 +9 -3 वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने जो ये आंसर निकाला हुआ है वो सही है या नहीं। अब इसे दो तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? एक तो आप ए मैट बी और ए मैट सी कैलसी पर डालकर
या जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, ये जो मैट्रिक्स है हमने ये वैल्यू एंटर कर रखी है कैलसी पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैट ए इंटू मैट ए, ये स्क्वेयर के लिए -3 इंटू मैट ए +9, और यहाँ पर आई है तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी कैलसी पर सबसे पहले, ठीक है। तो उसके लिए एक बार फिर से इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं, और ऑन बटन दबाइए, फिर मोड बटन दबाइए, 6 नंबर मैट्रिक्स मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए 1 दबाइए। उसके बाद 3x3 ऑर्डर के लिए 1 दबा दीजिए। अब वैल्यू एंटर करेंगे मैट ए की सबसे पहले, जो है 1 - 2 3, 1 - 2 3। सेकेंड रो में वैल्यू है हमारे पास 2 3 - 1, 2 3 -1। अब थर्ड रो की वैल्यू देखिए क्या है, -3 1 2, -3 1, ठीक है। ये मैट ए की वैल्यू हो गई। अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू स्टोर करनी है, मैं उसे स्टोर करूंगा मैट बी में, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाएंगे, 2 दबाएंगे, 2 दबाएंगे मैट बी के लिए, और उसी भी ऑर्डर 3x3 रहेगी उसके लिए 1 दबाएंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल पर वैल्यू क्या होती है, 1 1 1 होती है, बाकी के 0 होते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 = दबाऊंगा, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर आएगा 1 = फिर से 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। वैल्यू एंटर हो चुकी है, ऑन बटन दबाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर यानी मैट ए इंटू मैट ए उसके लिए करना है, तो शिफ्ट 4 3 मैट ए आ गया, इंटू फिर से शिफ्ट 4 3 मैट ए इंटू मैट ए हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद है -3 है, तो -3 इंटू मैट ए के लिए लाना है, फिर से शिफ्ट 4 3 दबाएंगे उसके लिए। उसके बाद है यहाँ पर +9 आए, तो +9 आए, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू हमने मैट बी में स्टोर की है, तो उसके लिए शिफ्ट 4 4 दबाएंगे और इक्वल टू दबा देंगे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो आई है -6 1 2, -6 1 2। दूसरी रो है 5 4 4, 5 4 4, और तीसरी रो है 2 8 -3, 2 8 -3। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसे फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। आज का इस लेक्चर का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया गया है, इफ़ ए = 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, बी = 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, सी = 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, और आगे कहा है प्रूव दैट ए बी इंटू सी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए ब्रैकेट में जो टर्म है वो सबसे पहले सॉल्व कर लेनी है, यानी ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, जो भी उसका आंसर आएगा उसको बाद में उससे मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो भी आंसर आएगा उतना ही सेम आंसर इस टाइप का आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ब्रैकेट में है बी सी, यानी बी सी का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर लेना है, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर मैट ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है बहुत लंबा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये टर्म पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो ए ही मैट्रिक्स लिखना है आपको, फिर जो है 1 -2 -3 -1 इंटू बी करना है। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले है 4 2 -5 1 0 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स ब्रैकेट में है, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इंटू सी करना है, तो सी मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे बाद में, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए बी इंटू सी इक्वल टू, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर हमें स्टेप लिखनी है। 1 × 4 4 आएगा, -2 × 1 -2। उसके बाद फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना है 1 × 2 2 -2 × 0 0। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू
थर्ड कॉलम करना है तो फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर इसका कैलकुलेशन लिखना है। तो 1 इंटू -5 -5, -2 इंटू 3 -6। उसके बाद सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 4 12, -1 इंटू 1 -1 आएगा। उसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये है सेकंड रो, यहाँ पर आएगा सेकंड कॉलम, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। -3 इंटू 2 -6 आएगा, -1 इंटू 0 0। उसके बाद सेकंड रो से इस थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो यहाँ पर रहेगी, थर्ड कॉलम यहाँ पर, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 3 इंटू 5 50, यानी +15, -1 इंटू 3 -3 आएगा। इंटू ये मैट्राइसिस यहाँ पर आएगा एज इट इज़, यहाँ पर लिखेंगे 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर AB इंटू C इक्वल टू 4 -2 करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, 2 + 0 2, -5 -6 -11, -12 -1 -13, -6 + 0 -6, 15 -3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 12। इनटू ये मैट्रिक्स आएगा, तो इसे मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर AB इंटू C, ये आ गया AB मैट्रिक्स का वैल्यू, यानी A इंटू B का मैट्रिक्स का वैल्यू आया है। अब इससे हमें मैट्रिक्स C को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। देखिए 2 इंटू 6 क्या आएगा 12, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है, ये होगी फर्स्ट रो और यहाँ पर होगा फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 6 12। उसके बाद यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, -11 इंटू 1 करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 11 इंटू 1 11। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो ये रहेगी, सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है अभी। तो 2 इंटू -7 करना है, तो प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, 2 इंटू 7 14। उसके बाद 2 इंटू 2 4। उसके बाद -11 इंटू 0। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम करना है, तो ये होगी फर्स्ट रो और यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, है इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है अभी। यहाँ पर आएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 5 10। उसके बाद -11 इंटू 3 -33। उसके बाद अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। -30 इंटू 6 करना है, तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस आएगा माइनस, 13 इंटू 6 करना है, तो 78 इसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद -6 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 इंटू 1 6, यानी +6, 12 इंटू 1 12। उसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगी सेकंड रो, यहाँ पर रहेगा सेकंड कॉलम, यानी इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है अभी। तो माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, 13 इंटू 7 यहाँ पर आएगा 91, -6 इंटू 2 -12, तो 12 इंटू 0 0। उसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगी थर्ड रो, यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। -13 इंटू 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी 0, -6 इंटू 5 -30। उसके बाद 12 इंटू 3 36, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर AB इंटू C इक्वल टू
12 माइनस 2 आएगा 10, 10 माइनस 11 माइनस 1, उसके बाद माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10, उसके बाद 0 प्लस 10 10, 10 माइनस 33 माइनस 23 वैल्यू आएगी, उसके बाद 12 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 माइनस 78 करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस 60, 91, 91 माइनस 12 79 वैल्यू आएगी, उसके बाद 0 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 प्लस 36 माइनस सॉरी प्लस 6 वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो इसे हम देंगे फर्स्ट। अब हमने जो ये आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, हमें ये क्रॉस चेक करना है। उसके लिए हमें मैट ए, मैट बी, मैट सी की वैल्यू सबसे पहले स्टोर कर लेनी है। इसके ऑर्डर है 2/2, इसकी है 2/3, उसकी है 3/3। चलिए सबसे पहले वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसे क्लियर कर लीजिए, बोर्ड बटन दबाइए। 6 नंबर पर मैट्रिक्स है, मैट ए में वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए 1 दबाइए, उसके ऑर्डर है 2/2, उसके लिए 5 दबाइए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है मैट ए में, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। सेकेंड रो में वैल्यू है हमारे पास -3 -1, -3 -1। उसके बाद मैट बी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैट बी के लिए फिर से 2 दबा दीजिए। ऑर्डर देखिए क्या थी हमारे पास, 2/3 थी, 2 रोज 3 कॉलम, यानी 2/3 ऑर्डर है। 2/3 ऑर्डर है 4 नंबर पर, उसके लिए 4 नंबर का बटन प्रेस कीजिए। अब वैल्यू एंटर करेंगे फर्स्ट रो की, 4 2 -5, 4 2 -5। अब सेकेंड रो की वैल्यू एंटर करेंगे जो है 103, 103। अब मैट सी की वैल्यू स्टोर करनी है, उसके लिए फिर से शिफ्ट 4 दबाइए, 2 दबाइए, मैट सी के लिए 3 दबाइए, और उसके ऑर्डर क्या है 3/3 है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर प्रेस करेंगे 1। उसके बाद उसकी फर्स्ट रो देखिए क्या है, 6 -7 0, तो यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे 6 -7 0। अब सेकेंड रो की वैल्यू एंटर करनी है -125, -125। थर्ड रो की वैल्यू एंटर करनी है जो है 103, 103, ठीक है। वैल्यू एंटर हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है ए बी इंटू सी, यानी ब्रैकेट में ए बी करना है, यानी ए यानी क्या है मैट ए, बी यानी क्या है मैट बी, यानी ब्रैकेट में मैट ए इंटू मैट बी करना है। तो ब्रैकेट में ऑन बटन दबाइए, उसके बाद ब्रैकेट में मैट ए के लिए शिफ्ट 4 और 3 दबाइए, इंटू मैट बी के लिए शिफ्ट 4 और 4 दबाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इंटू हमें करना है यहाँ पर सी यानी मैट सी, तो इंटू मैट सी के लिए शिफ्ट 4 दबाइए, मैट सी के लिए 5 दबाइए, इक्वल टू दबा दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रो आई है -1 -10 -23, -1 -10 -23, ये वैल्यू सही है। उसके बाद सेकंड रो है -60 79 6, तो यहाँ पर देखिए -60 79 6, यानी इसका मतलब हमने जो ये आंसर निकाला है वो सही है, ठीक है। उतना ही आंसर अभी इस साइड को सॉल्व जब हम करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इसमें क्या है, तो ए इंटू बी सी है, यानी बी सी को हमें ब्रैकेट में लेना है, यानी मैट ए इंटू इन ब्रैकेट मैट बी इंटू मैट सी करना है। इसका भी वैल्यू मैं निकाल कर आप लोग को अभी दिखाता हूँ, ठीक है। बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही आती है, ये हमें देखना है। सबसे पहले मैट ए, फिर से ऑन बटन प्रेस कीजिए, शिफ्ट 4 दबाइए, मैट ए के लिए 3 इंटू इन ब्रैकेट क्या था बी इंटू सी था, तो मैट बी उसके लिए शिफ्ट 4 4 दबाएंगे, इंटू मैट सी के लिए शिफ्ट 4 और 5 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो आई है -1 -10 -23, -1 -10 -23, इतनी ही वैल्यू है। और सेकंड रो है -60 79 6, -60 79 6, यानी इसे सॉल्व करने के बाद हमारा यही आंसर आने वाला है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, तो इसका मतलब ये तो सही है। अब उसके लिए सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। इसे अभी फटाफट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसका काम खत्म हो गया, इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसकी ज़रूरत हमें लास्ट में सिर्फ वैल्यू चेक करने के लिए है, ठीक है। तो इसे मैं इस साइड में रख देता हूँ। चलिए अब उसकी जो क्या है राइट हैंड साइड है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसमें है ए इंटू बी सी। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स पहले है, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, फिर इसमें वैल्यू है 1 -2 -3 माइनस हो गई ए मैट्रिक्स की कीमत।
ब्रैकेट में है बी इंटू सी, तो ब्रैकेट में सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो है 4 2 -5 1 0 3 इंटू करना है मैट सी, नहीं मैट्रिसेस सी, तो मैट्रिसेस सी की कीमत यहाँ पर लिखेंगे जो है 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए इंटू बी सी इक्वल टू, तो इसे तो एज इट इज लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इन ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो से इस फर्स्ट कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, यानी कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है हमें। तो 4 × 6 आएगा 24। उसके बाद 2 × -1, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 1 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 × 1 5। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 × 7 28। उसके बाद 2 × 2 4। उसके बाद -5 × 0 0। अब फिर से फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट रो है, यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है 4 × 0 0, 2 × 5 10, यानी 0 + 10। उसके बाद -5 × 3, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 5 × 3 15, यानी -15। उसके बाद अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकेंड रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, कैलकुलेशन इसका मतलब यहाँ पर लिखना है 1 × 6 6। उसके बाद 0 × -1 0, 3 × 1 3। अब फिर से थर्ड रो से, सॉरी सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है इसका मतलब। तो यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 7 7, 0 × 2 0, 3 × 0। उसके बाद सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रही सेकंड रो, यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर कैलकुलेशन लिखना है। तो 1 × 0 0, 0 × 5 0, तो यहाँ पर आएगा 0 + 0। उसके बाद 3 × 3 9। तो यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए इंटू बी सी इक्वल टू, ये मैट्रिसेस सेम रहेगा, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा 24 -2 -5, तो यहाँ पर होगा -7, तो 24 -7 अगर हम करते हैं तो वैल्यू आएगी 17। -28 + 4 -24, 10 -15 -5, 6 + 3 9, -7 + 0 + 0 -7, 0 + 0 0, 0 + 9 9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए इंटू बी सी इक्वल टू, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करना है, तो फर्स्ट रो यहाँ पर आएगी, फर्स्ट कॉलम यहाँ पर, कैलकुलेशन इसका मतलब यहाँ पर लिखना है 1 × 17 17, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 9 18। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करना है, तो ये रहेगी फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम यहाँ पर आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है 1 × -24 -24, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 7 14। उसके बाद फिर से फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगी फर्स्ट रो, यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, तो 1 × -5 करना है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 5 5, माइनस और यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × 9 18। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को अभी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 17 आएगी वैल्यू 51। उसके बाद -1 × 9 करना है, तो यहाँ पर साइन है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 9, 1 × 9 9। उसके बाद सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आएगा सेकंड रो और यहाँ पर सेकंड कॉलम, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है
तो माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, 3 × 24 करना है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 72। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 7 7। उसके बाद अब सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो ये है सेकंड रो, यहाँ पर आएगा थर्ड कॉलम, इसका मतलब कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है अभी। माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 5 15। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 × 9 9। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर A × BC इक्वल टू 17 - 18 -1 वैल्यू आएगी, -24 + 14 वैल्यू आएगी -10। उसके बाद -5 -18 -23 वैल्यू आएगी इसकी, -51 -9 -60 इसकी वैल्यू आएगी, 72 + 7 79 इसकी कीमत बनेगी। उसके बाद 15 - 9 इसकी कीमत बनेगी 6, इसे देंगे हम सेकेंड। दोनों कंपेयर कीजिए वैल्यू सेम आई है या नहीं, -1 -10 -23 -60 79 6, यानी वैल्यू मैच हो गई है, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का काम खत्म हो चुका है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AB × C इक्वल टू A × BC। तो इसे लिख लीजिए। आज का हमारा जो लेक्चर है यहाँ पर ख़त्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।